हामिद रज़ा बंगिश नाम है। डिजिटल प्रेस क्लब हंगोर की तरफ से मैं आपसे मुखातिब हूँ। ये हमारे दोस्त हैं इतरत हुसैन, और ये जो गेट आप देख रहे हैं ये गेट 1903 में बाकायदा सरकारी तौर के ऊपर हंगोर को तहसील बनाया गया था। वैसे तो उससे चंद साल पहले ही यहाँ पर जो गैर सरकारी असिस्टेंट कमिश्नर थे उनका नाम था कैप्टन कूक। फिर 1903 के अंदर यहाँ पर जो असिस्टेंट कमिश्नर बनाए गए तो सबसे पहले जो असिस्टेंट कमिश्नर थे नाम था E.B. हावल, और उनका पूरा कमिश्नर ऑफिस था, उनका ये बंगला था। और ये इस गेट के ऊपर यहाँ पर एक परिंदे की छवि लगी हुई थी। उस परिंदे का नाम था काला तीतर। यानी 1903 के अंदर जब यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर का बंगला बनाया गया तो जो तहसील हंगो की जो नुमाइंदा परिंदा था वो काला तीतर था, और काला तीतर की जो छवि थी वो इस गेट के ऊपर लगी थी। 1903 से लेकर 1996 तक जब हंगो डिस्ट्रिक्ट बनाया गया तो यहाँ पर उस काला तीतर की छवि लगी हुई थी इस गेट के ऊपर। 1996 में जब हंगो को डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया तो उसके बाद नामालूम वजह के ऊपर वो छवि गायब कर दी गई। मुझे तो ये चाहिए कि जहाँ पर हंगो ने तरक्की की और तहसील से वो ज़िला हुआ तो इस छवि को और नुमाया हैसियत दी जाती, लेकिन उन्होंने इसका निशान नामो निशान मिटाने के लिए वो छवि ही गायब कर दी। जब मुशर्रफ ने पाकिस्तान के अंदर साइंसी फार्मूला के तहत बल्दियाती इलेक्शन करवाए तो सिर्फ हंगो ऐसा बदकिस्मत इलाका था कि मुशर्रफ ने यानी जनरल मुशर्रफ ने हंगो में हल्का पटवार के ऊपर इलेक्शन करवाए। अब अगर आप देखें थोड़ा सा इस तरफ नजर आए, ये जो रोड है ये रोड से आ रहा है और घाट की तरफ जा रहा है। ये रोड है यूनियन कौंसिल खानबाड़ी के अंदर, और वो रोड जो घाट से आ रहा है और तक की तरफ जा रहा है। देख लें, घाट से आ रहा है टल की तरफ जा रहा है। ये रोड जो है ये यूनियन कौंसिल गुंजान गली के अंदर है, और इन दोनों रोडों के दरमियान ये जो सेपरेटर आपको नज़र आ रहा है जिसके अंदर ये सोलर लाइट्स भी लगी हुई हैं और ये गमले भी लगे हुए हैं, ये इस दो यूनियन कौंसिल को हंगो को तकसीम करता है। यानी वो अंग्रेज़ कहता था डिवाइड एंड रूल। जनरल मुशर्रफ ने इस हंगो को डिवाइड किया और यहाँ पर रूल करने के लिए उसका नतीजा ये हुआ कि यहाँ पर सुनिश्चित या फसादात हुए। हम इस तरफ नहीं जाते हैं, हम इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी दे सकते हैं कि अगर आपने इस्लामाबाद की तरफ पिंडी की तरफ आप गए हों तो कोहिनूर मिल से जैसे ही आप उल्टे हाथ की तरफ मुड़ते हैं तो ये IJP रोड शुरू होता है। IJP से मतलब ये सेक्टर I एंड सेक्टर J प्रिंसिपल रोड या पार्टीशन रोड। तो पीरबदाई मोड़ से जो मंडी मोड़ तक फैज़ाबाद तक का ये दाखिल होने वाला रास्ता है, रोड है, ये इस्लामाबाद के अंदर आता है। और फैज़ाबाद से आने वाला रोड जो मंडी मोड़ से गुजरकर पीरबदाई मोड़ तक आता है वो रावलपिंडी के अंदर आता है। वही फार्मूला मुशर्रफ ने, वो फार्मूला जनरल ज़िया जनरल यहिया खान ने इस्तेमाल किया था और ये वाला फार्मूला जनरल मुशर्रफ ने इस्तेमाल किया, और ये दोनों की जो इक्विवेलेंस है वो एक बराबर है। ये सोलर लाइट जो आप देख रहे हैं दिन के अंदर ये लगे हुए हैं, लेकिन अगर आप रात को देखेंगे तो ये सोलर लाइट्स जो पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज से शुरू होकर अड्डा चौक तक जाते हैं,
हाँ, ये तमाम रात को बंद होते हैं। और ये जो इनकी बैटरियाँ हैं, हाँ, इनकी बैटरियाँ, हालांकि कोई आदमी तो बगैर सीढ़ी के नहीं चढ़ सकता है, इनकी बैटरियाँ चोरी हैं, ये रात को बंद होते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम रात को भी इसकी क्लिप बनाएं, तो पता लगेगा कि इसमें से कितने सोलर लाइट्स काम कर रहे हैं। तो हंगू को रजवाड़ा बनाया हुआ है, बेरहम लोग हैं। जो भी यहाँ पर पोस्टिंग होकर आता है, बजाय ये कि वो हंगू की खिदमत करे, वो इसको लूट मार के लिए तैयार होता है। और वो यहाँ पर फार्मूले पेश करते हैं जो बिल्कुल ही ज़ीरो हैं। अगर आप ये देख लें, ये टूटे हुए गमले को देख लें, अब इस गमलों की अगर आप बिल देखेंगे तो ये बिल जो है ये सैकड़ों में नहीं, ये लाखों के, ये मिलियंस में ना इनके बिल बनाए हुए हैं। गमले के टूटे हुए हैं। हमारे पुश के ऊपर पहाड़ की तरफ रास्ता जाता है। तो अगर आप देखेंगे ये सोलर लाइट्स लगे हुए हैं, हम आपको रात को भी दिखाएंगे कि इन सोलर लाइट्स की क्या हालत है। और अगर आप इस तरफ देखें, इस तरफ मोड़ लें, तो ये सोलर लाइट्स जो हैं बाईपास रोड तक जाती है। हाँ, इनको भी रात की आपको हालत दिखा देंगे। ये अगर आप देखें, ये रास्ता टल की तरफ जाता है। हाँ, और ये अड्डे चौक पे ये सोलर लाइट जाती हैं। तो आपको रात को हम दिखा देंगे कि ये पूरे सोलर लाइट सिस्टम का, जिसके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च हुए, इसका क्या अंजाम है। जी, मेरा हामिद रज़ा मंगल नाम है, डिजिटल प्रेस क्लब हंगू की तरफ से हमने सुबह जी अपनी पहले वीडियो का आगाज़ किया था। तो मैं एक मरतबा फिर यहाँ की बात चलूँ कि वैसे तो हंगू का जो गैर सरकारी असिस्टेंट कमिश्नर था वो कैप्टन कूक था। जब समाना के ऊपर लड़ाई हो गई इसके बाद, और उसके बाद सरकारी तौर के ऊपर 1903 में E.P. हावल पहले असिस्टेंट कमिश्नर मुनाकिब हुए। तो हंगू को 93 साल तहसील की हालत में हुआ कि हंगू 93 साल तक तहसील की हालत में हुआ। और फिर 1996 में ये जब ज़िला बन गया तो आज 2025 है, तो ये 29 साल इसको ज़िले के तौर के ऊपर हो गए, यानी 122 साल हो गए हैं इसको इंतज़ामी हाल के ऊपर। और इसको आप देख लें, हम आपको शुरू दिन की रोशनी में दिखा रहे थे, आप ये देखें, ये रोड जो कल की तरफ जा रहा है, सोलर लाइट उस कोने तक बिल्कुल नहीं है। और ये आप देख लें, ये जो बाईपास रोड तक जाता है, इसमें भी आप देख लें सोलर लाइट बिल्कुल बंद है। और ये आप इस तरफ देख लें कि ये जो रास्ता कल की तरफ जाता है अड्डे चौक से, ये भी सोलर लाइट्स बंद है। तो ये जो करोड़ों रुपए इन्होंने इस्तेमाल किए, इसका फ़ायदा क्या हुआ। यही हम कह रहे हैं कि यहाँ पे जो साहिबान इक़्तिदार आते हैं वो मज़े ना करें, खुदा के वास्ते ऐसा काम करें कि लोग उनको दुआएं दें, ना कि ये कि उन्हें बुरे अल्फाज में याद किया जाए।